वेलकम बैक टू लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिक लॉ के बारे में, फिक लॉ के प्रोफाइल्स के बारे में, और हमने एनालिटिकल सॉल्यूशंस की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो सॉल्यूशन की डिफ्यूजिविटी होती है उसमें थ्री वैरायटीज होती है। एक तुमने कहा था कि कांस्टेंट सरफेस कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद हमने कहा था कि डोपेंट कंसंट्रेशन होता है, और सीट रेजिस्टेंस की हमने बात की थी। आज हम उसे डिफ्यूजन प्रोफाइल पे बात करेंगे कि डिफ्यूजन प्रोफाइल है। बेसिकली जो डिफ्यूजन प्रोफाइल है वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द बाउंड्री इक्वेशंस द फिक लॉ हैज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डिफ्यूजिविटी की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, हम इम्प्लांटेशन या एडिशन की बात कर रहे हैं। तो दीज सॉल्यूशंस प्रोवाइड टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूशन, नेमली द कांस्टेंट, ये पहला होता है कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री एरर, एंड दूसरा जो होता है लिमिटेड सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जब हमने डिफ्यूजन किया तो डिफ्यूजन में दो चीजें आई। हमने इक्वेशन डिस्कस किया, इक्वेशन में हमने कहा कि दो कंडीशंस जनरेट होती थी, इम्प्लांटेशन या सिंपली एडिशन, इम्प्योरिटी के एडिशन का दो कंडीशंस था। उसका जो कंडीशन था वो बेसिकली पहला वो था जिसमें हम कहते थे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब सिंपली वो पहला स्टेप था जब हम क्या करते थे कि जो सोर्स रिएक्टेंट था, सोर्स रिएक्टेंट को हम इम्प्लांट करते थे सरफेस पे। वो पहला पोजीशन था कि मतलब हमारे पास अगर ये है पूरा सबस्ट्रेट मटेरियल है ऐसा कुछ, और ये इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस इम्प्लांट, तो ये इनिशियल वो कंडीशंस होता था जब हम कहते थे कि कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट में यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इसके बाद हम जिस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं और बाद में चेक करते हैं। ये दूसरा होता है कि जब सेकेंड पास जो हम ऐड करते हैं ये जाके हमारा जो सरफेस होता है सरफेस पे डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज हो जाते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। तो सेकेंड जो उसमें लिखा हुआ है लिमिटेड सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको हमें डिस्कस करना है। पहला दोनों सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। जी पहले सॉल्यूशन में हमने पहले कहा कि जो पहला सॉल्यूशन है वो क्या था, कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे लिखा है एरर फंक्शन। हमने कहा था कि ये क्या है, फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की बात करते हैं और एरर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली जो एरर फंक्शन होता है ERF वो होता है 1 माइनस ERF से, ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका होता है 1 माइनस ERF से कॉम्प्लीमेंट्री। तो दिस impurity distribution, impurity concentration at the semiconductor surface is maintained at the constant level of throughout the diffusion cycle। तो ये कहने का मतलब वो केस होता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो पूरा हमने डिस्कस किया था, ऐसा हमारे पास एक स्लैब था, स्लैब पे हम एडिशन कर रहे थे, ये हमारा dx था, ये J1 था, ये J2 था। अब हम ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा कुछ था, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था और ये टी एक्सिस था। तो हम कहते हैं कि ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इनिशियल स्टेज पे ट्रांसमिशन होता है, इनिशियल स्टेज से इम्प्लांटेशन होता है। तो उस ड्यूरेशन में जो कंसंट्रेशन होता है CS, मतलब सिंपली हमने कहा था कि ये कंसंट्रेशन होता है ग्रेडियंट सोर्स की कंडीशंस में कंसंट्रेशन है, या हम कहते हैं सोर्स कंसंट्रेशन, सिंपली डिफ्यूजन सोर्स कंसंट्रेशन। तो इस केस में ये कांस्टेंट होता है कब, जब हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिखा है इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन एट द सेमीकंडक्टर सरफेस इज मेंटेन एट द कांस्टेंट लेवल थ्रू द डिफ्यूजन साइकिल। तो मतलब जब हम ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये जो पूरा हमारा सरफेस है यहाँ तक का प्रोसेस होता है कि इस ड्यूरेशन में, मतलब हमने यहाँ से इम्प्लांटेशन शुरू कर दिया और ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमें इम्प्लांट करना है। तो इस केस में जो एक्स की वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 है। मतलब अभी जो हमने डिफ्यूज किया है आइटम, या हमने डोपेंट्स आइटम जो डिफ्यूज किया है वो कहाँ पे है, अभी वो केवल सरफेस पे कलेक्ट हुआ है। मतलब कोई भी जो हमारे पास डोपेंट आइटम है वो सबस्ट्रेट मटेरियल में डिफ्यूज नहीं हुआ, मतलब x की वैल्यू 0 है।
x की वैल्यू 0 होने का मतलब इनिशियल स्टेज है। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा वो सोर्स कंसंट्रेशन होगा, इसीलिए हमने इसको कहा ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस का। तो लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ diffusion equation which is applicable in this situation is most easily obtained by the first considering the diffusion inside the material in which the initial condition changes from the plane x equal to 0 from Cs to 0। अब ये हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा था कि जो हम कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं, जो इक्वेशन वो हमारा क्या है, Cxt, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डायरेक्शन ये x होता है, जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, और t होता है डिफ्यूजन टाइम। तो ये दोनों का फंक्शन होता है और ये हम कैलकुलेट करते हैं इसको Cs एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन x बाई अंडर रूट 2 dt। अब हम ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ये इक्वेशन है जिसमें लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफ्यूजन इक्वेशन व्हिच इज एप्लीकेबल इन सिचुएशन इज मोस्ट इजीली ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट कंसीडरिंग द डिफ्यूजन इनसाइड द मटेरियल व्हिच इज इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम द प्लेन एट x इक्वल टू 0। तो हमने कहा था कि पहले हमारा जो इनिशियल स्टेज था फॉर्मेशन का, ये वो केस है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनिशियल है, जब हमने कहा एनसी कांस्टेंट है, ये एनसी नहीं सीएस है, सोर्स डिफ्यूजन कंसंट्रेशन है। तो वो कंडीशन है जब हम कहते हैं कि हमारा जो ये पूरा ड्यूरेशन है x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो जो कंसंट्रेशन है हमारा वो फिक्स है। अभी जो कंसंट्रेशन एग्जैक्ट सीएस आएगा, मतलब जो इनिशियल वैल्यू सीएस कांस्टेंट है। लेकिन हमने कहा कि जब हम मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि मटेरियल इन व्हिच इनिशियल concentration change from the plane x equal to 0 from CS to 0। अब ये पहले CS था और ये CS से 0 क्यों हो रहा है, अब डिफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है। ये पहले CXT इक्वल टू 0 की x की वैल्यू 0 थी, कि अभी जो x ये क्या है, ये x वो डेप्थ है जो हमारा सबस्टिट्यूट मटेरियल है, जहां पे हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं। तो अब जो एडिशन हो रहा है x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम x की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होनी शुरू हो जाती है, मतलब हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब फ्लक्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है, और फाइनल ऐसी कंडीशंस आएगी कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, 0। तो अब ये दिखाया जा रहा है कि जो पहले NCCS था, जो एक पहले कांस्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि उस केस में जो x की वैल्यू थी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन होना इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ये x1 आ गया, फिर x2 आ गया, x3 आ गया, x4, ये डिस्टेंस है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन प्रोफाइल फॉर द वेरियस पीरियड ऑफ द टाइम, ये वो केस था जब कांस्टेंट पोजीशन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्रोफाइल है, डोपेंट प्रोफाइल है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट, मतलब डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो कंसंट्रेशन है लॉगरिथमिक वैल्यू, तो ये केस में पहले जो T1 वैल्यू था, ये x1, मतलब हम थोड़ा मूव कर रहे हैं, इस जो हमारे पास ये स्लैब था, यहाँ से मूवमेंट हमने शुरू शुरू कर दिया, ये पूरा dx है, और ये हमने कहा कि ये x स्टार्ट, ये पूरा ड्यूरेशन x है। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमने कहा कि x1 पॉइंट है, और जब x1 पॉइंट की बात करते हैं तो हमने कहा ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे x भी होगा और यहाँ पे t भी होगा, ये हमारा कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहले ऐसा कुछ, ये लॉगरिथमिक है तो उल्टा ग्राफ देगा, और फिर जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जो हमारा हायर ग्रेडियंट था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, हम लोअर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और ये हायर क्या था, जो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमारा CS है। और ऐसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होने लगेगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो इनिशियल सोर्स कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जब कहता है CXT इक्वल टू 0। और ये प्रोफाइल है, जैसे जैसे हम टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं,
और डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट, वैसे ही हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज होता जा रहा है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन CS था, अब वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। डिक्रीज होने का सिंपल मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके डिफ्यूज हो रहा है, ये यहाँ से कम होते होते यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जाके डिफ्यूज हो जाएगा और ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं फिर से इसी पे। अब ये जो पूरा डायग्राम की बात की गई है, ये पूरे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है कि सोन अबव डायग्राम में the above diagram shows is a graph of the complementary error function for the range of value and its argument, कि कैसे कैसे जो हमारा एरर हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर कैसे चेंज हो रहा है। एरर होने का सिंपल मतलब है कि अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। ये क्या है, जैसे हमने कहा पहले यहाँ पे CS था, फिर ये 0 हो जा रहा, तो ये जो बीच में डिफ्यूज हो रहा है एरर, अब जो ये 0 से CS से लेके 0 तक मूवमेंट हो रहा है, तो हम इसका जो एग्जैक्ट पहली चीज इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता कि किस अमाउंट में चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज डिफ्यूज हो रहा है। तो इसलिए हम कभी भी जब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम इसका जो एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन यूज करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का सिंपल मतलब है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये वो केस हो जाता है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी विद द टाइम एज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन इज शोन इन द फिगर अबव, जो पहले ऊपर दिखा गया, द सरफेस कंसंट्रेशन इज ऑलवेज हेल्ड एट CS। अब ये हमने इनिशियल की बात की कि जो इनिशियल केस था वो हमारा क्या था, CS था, लेकिन जैसे जैसे हमने मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है। और अभी भी मैं बता रहा, ये एरर फंक्शन लेने का मेन रीजन क्या है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहता कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कि किस अमाउंट में जो हमारे जो डोपेंट्स एटम है वो डिफ्यूज हो रहे हैं। The falling of the some lower values away from the surface, if the sufficiently long time is allowed to the elapse, it is possible the entire slice acquire the dopants level CS per centimeter cube। अब ये कहता है कि जो प्रोसेस है पूरा, कि जैसे जैसे हम टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहे हैं और हम कहते हैं कि एक सफिशिएंट टाइम दे देंगे, तो ऐसा होगा कि जो पूरा CS की वैल्यू है ये पूरा टोटली डिफ्यूज हो जाएगा। ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है CS, ये कंप्लीटली जाके जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उसमें ऐड हो जाएगा या डिफ्यूज हो जाएगा, और जो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले CS था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पोर्शन ऐसे ऐसे इंक्रीज होते यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी कि जो ये कंसंट्रेशन है ये 0 हो जाएगी। If the diffused impurity type is different from the resistivity type of the substrate material, the junction is formed at the point where the sufficient impurity concentration is equal to the background concentration already present in the substrate। तो ये कहता है if the diffused impurity type is different from the resistivity type of substrate, कि अब जो हम डिफ्यूजन या जो हम impurity ऐड कर रहे हैं, ये अगर इसकी जो रजिस्टिविटी होगी सबस्ट्रेट के रजिस्टिविटी से डिफर करेगी, तो जंक्शंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एट द पॉइंट वेयर डिफ्यूज इंप्योरिटी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द बैकग्राउंड कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। तो अब ऐसा होगा कि अगर उसमें डिफ्यूज रजिस्टिविटीज में डिफरेंस आ जाएगा, तो ऑलरेडी जो डिफ्यूज रहेगा हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल, उस अमाउंट में जो हमारा जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो कलेक्ट होता रहता है। In the fabrication of monolithic ICs, constant amount of diffusion is commonly used for the isolation and the emitter diffusion because it maintain the high surface concentration by the continuous introduction of dopants। अब कहता है कि जब हम मोनोलिथिक आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन यूज करते हैं, और यूज क्यों करते हैं, आइसोलेशन के लिए, इमिटेड और and the emitter diffusion because it maintain the surface concentration by the continuous introduction of। तो ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि अब इस जब हम कहते हैं कि हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं डिफ्यूज, हम इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं इमिटर पे या हम कहते हैं कि सोर्स पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो इस केस में जो पूरा प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस जो है हमारे पास डोपेंट का इंट्रोडक्शन होता रहता है, मतलब डोपेंट की सप्लाई होती रहती है।
in an upper limit of the concentration if any impurity can be accumulated at the semiconductor wafer at the some temperature, this maximum concentration will determined by the surface concentration of in the constant source diffusion called the solubility impurity. There is an upper limit to the concentration of any impurities that can be accumulated at the semiconductor wafer at the same temperature. अब इसमें कहता है कि जब अपर लिमिट की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लो हो जाता है, फ्लो इंक्रीज जो है फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन और द गॉसियन डिफ्यूजन, ये वो तो पहला था जो हमने कहा कि हम जो है जो पूरा डिफ्यूजन फॉलो कर रहा है वो एरर फंक्शन को फॉलो कर रहा है। और एरर फंक्शन हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन होता है वो एग्जैक्ट ट्रांसमिशन का हमको कोई आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कितना जो है ट्रांसमिशन और कितना डिफ्यूजन हो रहा है। कि हमने डिफ्यूजन कर दिया तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है चार्ज कैरियर का वो कितना जाके सबस्ट्रेट मटेरियल में डिफ्यूज हो रहा है। तो इसलिए हम एरर फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं कि एक प्रेडिक्शन करते हैं कि कितने अमाउंट का जो है ट्रांसमिशन हो रहा है। अब अगर हम लिमिटेड सोर्स की बात करें, हियर द प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ impurity is introduced into the crystal unlike the constant source diffusion। अब और डिफ्यूजन टेक प्लेस इन द टू स्टेप्स। अब इसकी अगर हम बात करते हैं लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन के केस में, तो इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में सिंपली क्या है कि उसमें क्या था कि जैसे हम कांस्टेंट सप्लाई, कंटिन्यूअस कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे। कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन का सिंपल मतलब कि सोर्स है वो कंटिन्यूअसली अपना डिफ्यूजन या इम्प्लांटेशन तो नहीं कह सकते, कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है। और कंटिन्यूअस सप्लाई होने की वजह से हम एग्जैक्टली हमने कहा कि हम कंफर्म नहीं कर पाते थे कि कितना हमारा अमाउंट डिफ्यूज हो रहा है। अब जब हम बात करेंगे कि लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन का, तो लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन या गॉसियन डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इस में जो अमाउंट होगा जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे वो इम्प्योरिटीज हम फिक्स्ड अमाउंट में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। प्री डिपोजिशन स्टेप, अब इसमें दो स्टेप की बात कर रहे थे तो पहले स्टेप की हम बात करते हैं प्री डिपोजिशन स्टेप की। इन दिस स्टेप ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सिलिकॉन वेफर ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम। तो ये पहला स्टेप होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कि मतलब सोर्स से डिफ्यूजन हो रहा है। हमने सोर्स मटेरियल से कितना जो फिक्स्ड अमाउंट का डोपेंट एटम है उसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने क्या किया, फ्लो करवा दिया, मैंने डिफ्यूज करवा दिया, मूवमेंट उसका स्टार्ट हो गया। इन दिस स्टेप ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सिलिकॉन वेफर ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब ये वो ड्यूरेशन है कि जब हम प्री डिपोजिशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा कुछ था, तो हमने यहां से इम्प्लांट कर दिया सरफेस पे, तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब जो ये पहला स्टेप ये केवल यहां तक का एडिशन होता है, और कितना इसमें डिफ्यूज हो रहा है ये ड्राइविंग स्टेप में, ड्राइवन स्टेप में आएगा। हियर द इम्प्योरिटी सोर्स इज टर्न ऑफ and the amount of impurity already deposited during the first step are allowed to diffuse in the silicon wafer। अब इसमें दो स्टेप का प्रोसेस है, और पहले में क्या था कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा था, फ्लो होने के बाद सरफेस पे आकर कलेक्ट हो रहा था और डिफ्यूज होता जा रहा था, जिससे हमें कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसमें क्या हमारे पास फिक्स सप्लाई है, एक बार हमने सप्लाई स्टार्ट कर दिया, सप्लाई स्टार्ट करने के बाद वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, फिर हम सप्लाई को बंद कर देंगे, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम डिफ्यूजन करेंगे, कि हम वो कैलकुलेशन करेंगे कि कितना जो हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है वो हमारा सोर्स जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है कितना सबस्ट्रेट मटेरियल में डिफ्यूज हो रहा है। Here the impurity source is turned off and the amount of impurity already deposited during the first step are allowed to diffuse into the silicon। अब वो जो हमने यहाँ पे सरफेस पे कलेक्ट किया या सरफेस पे हमने डिफ्यूज किया था, अब उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया था, अब उसको हम डिफ्यूज करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे। The essential difference between the two type of diffusion technique is that the surface concentration held constant for the error function diffusion and it decay with the time for the Gaussian type owing the fixed availability of doping concentration। तो बेसिकली अब उसमें क्या है
कि हम जब पहले बात कर रहे थे एरर फंक्शन के केस में, तो एरर फंक्शन के केस में जैसे जैसे टाइम एक्सिस जो है और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता रहता था, उसके टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते थे, और उसको हम एरर फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर लेते थे। और जब हम डिफ्यूजन की या गॉसियन की बात करते हैं तो गॉसियन फिक्स्ड है। पहले हम प्री डिपोजिशन कर देंगे, प्री डिपोजिशन में इनिशियली हम क्या करेंगे कि पहले डोपेंट्स एटम को फिक्स्ड अमाउंट होगा, वहां पे तो अनलिमिटेड सप्लाई थी, कांस्टेंट सप्लाई चली आ रही थी। इस केस में क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट हम ऐड करेंगे और ये सरफेस पे कलेक्ट होगा, और उसके बाद सेकेंड में ये क्या होगा, जाके डिफ्यूज हो जाएगा। इसके आगे हम जो है इसके लिमिटेशन की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे कि जो इस पे लिमिटेशन होता है, या मतलब जो हमने डिफ्यूजन की बात की, जो पैरामीटर हमारे डिफ्यूजन प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं उस पर डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम डिफ्यूजन पे डिस्कशन करेंगे कि जो डिफ्यूजन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, मतलब सिंपली अब फर्नेस की हम लोग बात करेंगे।